Welcome to my channel Manutech. Today I will take some solve problem on discrete time stable and unstable systems. Okay. As we know that in continuous time system, what is the condition for stability? जब impulse response system का means HT absolutely integrable है with limits minus infinity to infinity. अगर less than इन्फिनिटी आता है तो ये सिस्टम क्या होगा? देन द सिस्टम इज स्टेबल. ओके. अब ऐसे ही डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में क्या स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है? इफ मॉड ऑफ एच एन जो है मीन्स इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो एब्सोल्युटली समेबल है, मीन्स लेस देन इन्फिनिटी है. ठीक है, तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा. देन द सिस्टम इज स्टेबल. अगर ये इक्वल टू इन्फिनिटी आता है, ये समेशन जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स का इक्वल्स टू इन्फिनिटी आता है, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा. नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. सपोज कीजिए फर्स्ट सिस्टम है यू एन इज इक्वल टू ए एक्स एन माइनस 6. अब इसको फाइंड आउट करने के लिए कि ये सिस्टम जो है स्टेबल है कि अनस्टेबल है, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड एच एन मीन्स इम्पल्स रिस्पॉन्स. इम्पल्स रिस्पॉन्स है तो इसका मतलब एक्स एन की वैल्यू कितनी होगी? डेल एन. इम्पल्स फंक्शन होगा इसका इनपुट, तभी तो इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करेंगे और उसको एच एन से डिनोट करते हैं. तो ये किसके इक्वल आएगा? ए डेल ऑफ एन माइनस 6. ठीक है, एच एन विल बी इक्वल टू ए डेल ऑफ एन माइनस 6, क्योंकि एक्स एन की जगह डेल एन माइनस 6 हो गया. ठीक है, अब जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, हमें इसका समेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा. एच एन का एब्सोल्यूट समेशन मीन्स एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच एन मॉड समेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा. मीन्स दिस विल बी इक्वल टू n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच एन क्या है यहाँ पे? ए डेल एन माइनस 6. ऑल राइट. अब हमें पता है कि ये शिफ्टेड इम्पल्स फंक्शन है, मीन्स n इक्वल्स टू 6 के लिए ये जो होगा वो 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा. इट विल बी इक्वल टू ए व्हेन n इक्वल्स टू 6, अदरवाइज ये 0 होगा. ठीक. अब क्योंकि इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो एक इक्वल आ रहा है, मीन्स ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है इस इम्पल्स रिस्पॉन्स की, इसलिए ये सिस्टम क्या हो जाएगा? दिस सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम, क्योंकि इम्पल्स रिस्पॉन्स का जो एब्सोल्यूट समेशन है वो लेस देन इन्फिनिटी आ रहा है. नाउ वी विल टेक सेकेंड सिस्टम. Now yn is equal to xn plus 1 upon 3 xn minus 2 plus 1 upon 9 xn minus 4. अब इसको भी फाइंड आउट करने के लिए कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है सिस्टम, इसके लिए भी हमें xn की वैल्यू जो है वो इम्पल्स फंक्शन की इक्वल पहले पुट करनी पड़ेगी. ठीक है, तभी हम एच एन फाइंड आउट करेंगे, इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर पाएंगे. एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ एक्स एन है तो मीन्स डेल एन हो गया, प्लस 1 अपॉन 3, यहाँ एक्स एन माइनस 2 है तो यहाँ डेल एन माइनस 2 हो गया, प्लस 1 अपॉन 9 डेल एन माइनस 4. ओके. इस कंडीशन क्या स्टेबिलिटी की? कि मॉड ऑफ एच एन का जो समेशन है वो लेस देन इन्फिनिटी आना चाहिए. अब एट n इक्वल्स टू 0 पर इस एच एन की वैल्यू कितनी आएगी? एच एन विल बी इक्वल टू n इक्वल्स टू 0 पर ये तो 1 हो जाएगा, डेल 0 हो जाएगा, प्लस
यहाँ पर डेल n माइनस टू है सेकेंड टर्म में, तो n इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो डेल माइनस टू हो जाएगा जो कि 0 हो जाएगा। ऐसे ही n जो है 0 पुट करेंगे तो डेल माइनस 4 हो जाएगा जो कि 0 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई एट n इक्वल्स टू 0 पर। एट n इक्वल्स टू 1 पर देखेंगे हम, के अंदर जितने भी टर्म्स हैं वो 0 के इक्वल आएंगे, क्योंकि डेल 1 भी 0 होता है। 1 माइनस टू हो जाएगा तो डेल माइनस 1 हो जाएगा। n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस टू हो जाएगा, तो डेल माइनस 1 हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। और यहाँ n की जगह 1 पुट करेंगे तो डेल माइनस 3 हो जाएगा, तो वो भी 0 हो जाएगा। मगर n इक्वल्स टू 2 पर ये टर्म जो है वो 1 होगा, सेकेंड टर्म। तो n इक्वल्स टू 2 पर फाइंड आउट करते हैं। h2 कितना होगा, h2 विल बी इक्वल टू 0 प्लस, यहाँ 2 पुट किया, ये डेल 0 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया, तो डेल 0 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, तो 1/3 हो गया प्लस 0 हो गया, क्योंकि 2 माइनस 4 कितना हो गया, -2, और डेल -2 जो होता है वो 0 होता है, इसलिए ये टर्म 0 हो गया। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 1/3। ऐसे ही एट n इक्वल्स टू 4 पर जो है ये टर्म वो 1 हो जाएगा, और जो टर्म्स हैं ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करते हैं। h4 इक्वल्स टू वॉट हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1/9, एंड दिस विल इक्वल टू 1/9। और एल्सवेयर जो है इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो 0 रहेगी, सिर्फ इन टर्म्स को लेफ्ट करके। इसका मतलब n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मॉडुलस ऑफ एन एच एन जो होगा वो इक्वल्स टू इसके हो जाएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9। मतलब इन 3n की वैल्यूज़ के लिए ये टर्म जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा, और एल्सवेयर 0 हो जाएगा अदर वैल्यूज़ के लिए n की। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये जो टर्म है वो लेस देन इन्फिनिटी ही है। ठीक, तो इसका मतलब जो एब्सोल्यूट समेशन है इम्पल्स रिस्पॉन्स का वो लेस देन इन्फिनिटी है, इसलिए ये जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट सिस्टम क्या है, एच एन इज इक्वल टू a⁻n फॉर n इज बिटवीन 0 एंड 10। अब ये फाइंड आउट करने के लिए सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, हम n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच एन का समेशन करेंगे, एब्सोल्यूट समेशन। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, n इक्वल्स टू 0 टू 10 के लिए ये जो टर्म है वो a⁻n है, एल्सवेयर 0 है, इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एज वी नो दैट दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, और फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, और हमें पता है कि फाइनाइट जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है वो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आती है, अगर सीरीज है n इक्वल्स टू 0 टू n a⁻n, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस a n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस a। ये ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का समेशन होता है। ठीक है, तो इससे मतलब ये जो समेशन है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस a⁻n, यहाँ पर 10 है, 10 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस a। ठीक है, मतलब 1 माइनस a⁻11 अपॉन 1 माइनस a ये आ जाएगा। ठीक है, अगर a की वैल्यू फाइनाइट है, इफ a इज फाइनाइट, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दिस एक्सप्रेशन इज फाइनाइट। अब ये एक्सप्रेशन फाइनाइट आ गया है, तो इसका मतलब मॉड ऑफ एच एन समेशन इज ऑल्सो फाइनाइट, तो इसलिए ये सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम। दिस सिस्टम इज एन स्टेबल सिस्टम। ओके,
नाउ सपोज नेक्स्ट सिस्टम इज एच एन इज इक्वल टू 3 यू एन। इसका भी स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए मॉड ऑफ एच एन का समेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मीन्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ यू एन टर्म इंक्लूडेड है, मीन्स यूनिट स्टेप फंक्शन इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है 3n वो n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी के लिए 3n ही रहेगा, क्योंकि यू एन की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी के लिए 1 होगी, तो इसलिए n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी के लिए 3n ही रहेगा। ये एक्सप्रेशन 40 <0 के लिए एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इसके लिए फाइंड आउट करने की नीड है, n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी के लिए समेशन की वैल्यू। इट मीन्स दैट n इक्वल्स टू 0 के लिए कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस अप टू 3 इन्फिनिटी। ठीक है, टर्म होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल। तो इसका मतलब ये जो समेशन है, इम्पल्स रिस्पॉन्स का जो समेशन है इन्फिनिटी के इक्वल है, इसलिए ये जो सिस्टम हो जाएगा वो अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।